हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की क्लास चल रही है। क्लास 6 की हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी इवनिंग में 5 बजे। तो उसी का आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री की हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। ज्योग्राफी के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलिटी के कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अब आपकी सिर्फ हिस्ट्री बची है, सिर्फ हिस्ट्री के ही पीवाईक्यू बचे हैं। तो उसके बाद मैंने प्लान किया है कि 10 से 15 डेज में ये आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर 15 डेज, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर से आपकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज लेकर आऊंगी। वो टॉपिक आपके तीनों क्लासेस के मिक्स होंगे। उसमें हिस्ट्री भी होगी, उसमें ज्योग्राफी भी होगी, उसमें पॉलिटी भी होगी। जिस जिस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो एक टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। 15 दिसंबर तक हमारा पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 15 दिसंबर के बाद से हम अपनी ये वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी तैयारी है वो एक अलग एडवांस लेवल पे पहुंचेगी। आपको पता चलेगा कि अब तक जितना आपने पढ़ा है, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, वो कहाँ तक कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैं इसमें बाकी सब्जेक्ट्स मैंने नहीं ऐड करे हैं, सीडीपी और लैंग्वेज और ये सब कुछ नहीं करा है, क्योंकि आप एक पर फोकस करिए और एक इसका आपको हर तरीके का कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनी हुई है सब चीज़ों की। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी देखना है, आप चैनल पर जाइए, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वहां से आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपका चैप्टर हो गया आज, चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार, ये क्या है मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पता चलेगा और महावीर जैन, इनके बारे में। इस पूरी चैप्टर का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं यही आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। महात्मा बुद्ध की कहानी इसमें आपको पता चलेगी, महावीर जैन की कहानी पता चलेगी, और जो जो उन्होंने चीजें बताई हैं कि आपको जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो ये एक अनघा नाम की लड़की है जो कि महाराष्ट्र पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ये ट्रेन लेती है। उसकी टीचर, वो अपने टीचर्स के साथ जा रही है, तो उनकी माँ उसकी टीचर को बोलती है कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी लेकर जाइए। सारनाथ अगर आपका कभी जाने का मौका पड़ता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ये एक ऐसी जगह है, इतनी पॉजिटिविटी है इस जगह पर कि अगर आप कभी भी आप जाएं तो आप यहाँ जरूर जाएं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो हम यही पढ़ेंगे इस सारे चैप्टर में, महात्मा बुद्ध की कहानी। सबसे पहले आप जानेंगे कि महात्मा बुद्ध कौन थे, उनको कैसे ज्ञान मिला। तो जैसे जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। और ये उस समय की बात है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल बाद भी नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में चेंजेस आ रहे थे, और इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे लोग, और ये भी जानना चाहते थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या होता है। गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने क्या करा था, अपने घर बार को छोड़ दिया था और भ्रमण करने के लिए निकल पड़े थे, और विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, और बहुत अंत में जाकर उन्हें कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या करी थी, और फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे थे। और ये कहाँ पर है? सारनाथ, ये वाराणसी के निकट है सारनाथ। अगर आप बनारस जाते हैं तो उससे थोड़ा सा ही आगे सारनाथ पड़ता है, वहां पर है। यहाँ पर इन्होंने अपना पहली बार उपदेश दिया था। कुशुनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उनका पैदल और एक दो जगह यात्रा करके निकला था। अब जैसे अगर ये आपको इसमें पता चल गया महात्मा बुद्ध का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म जो हुआ था 2500 पूर्व हुआ था, और इन्होंने जो पहली बार अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रही हूँ। और जो इन्होंने तपस्या करी थी, इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये जो है यहाँ पर इमेज, ये सारनाथ की है।
जो वहां पर ये स्तूप बना हुआ है, ये वहां की इमेज है। और बुद्ध ने जो शिक्षा दी, उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि हमारा जो जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कि अभी पूरी नहीं हो सकती उनके कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर चाहे तो हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन वो चीज हमें मिल भी जाती है, उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब हमें संतुष्टि नहीं होती है उस चीज की, फिर हमें लगता है कि अब कुछ और मिल जाए, अब कुछ और मिल जाए। तो इन्होंने शिक्षा में यही दी कि आत्म संयम को आप अपनाकर अपनी ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया। अब ये जो इमारत है इसको स्तूप के नाम से जाना जाता है, यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी जीवन आदर के साथ होना चाहिए। इन्होंने ये शिक्षा दी कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इसका हमें पता होना चाहिए, और हमारे कर्म अच्छे से अच्छे होने चाहिए, ये इन्होंने बोला था। और इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था वो किस लैंग्वेज में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना जो ज्ञान दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके जो संदेश वो दे रहे हैं उनको समझ सके। अब बुद्ध ने कहा कि लोग की शिक्षा के केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उपदेश दे रहा हूँ और आप उसे आंख बंद करके लाइन टू लाइन फॉलो करते रहिए, ऐसा नहीं है। आप उसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ, उसका सार क्या है, फिर उसको अपनाओ। उन्होंने ये कहा आंख बंद करके कोई भी चीज नहीं करो। अब यहाँ पर एक इन्होंने स्टोरी बताई है, किस्सा गौतमी की कहानी। मैं ये कहानी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ये कहानी क्या है, एक बार क्या हुआ, ये एक किस्सा गौतमी एक लेडी का नाम है। इसका पुत्र मर गया। वो इतनी दुखी हुई, वो क्या करती थी कि अपने पुत्र को गोद में उठाकर वो नगर नगर सड़कों सब जगह घूम रही थी कि कोई भी उसके पुत्र को जीवित कर दे, ये उसकी इच्छा थी। तो कोई एक व्यक्ति उसे गौतम बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र को जीवित कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दो। वो चली गई अपने सरसों के बीज लेने के लिए कि तो मैं अभी ला देती हूँ। बुद्ध ने रोका, नहीं, ये आपको बीज उस घर से लाने हैं जिस घर में किसी एक भी जने की मृत्यु आज तक नहीं हुई। वो गई, उसने हर जगह का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने क्या पाया, कोई ऐसा घर उसे कहीं भी मिला ही नहीं कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। कहीं पर माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा दादी, मतलब कोई ना कोई खानदान में, रिश्तेदार में ऐसा था ही था जिसकी मृत्यु हुई थी। तो वो यही बताना चाह रहे थे कि जो इस जीवन में आया है उसका जाना तो निश्चित है। तो ये उन्होंने स्टोरी यहाँ पर बताई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं उपनिषद की। पहले हम ये देख लेते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां क्या है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधि दर्शन 6 शाखाओं ने किया। ये विशेषण क्या है? न्याय, वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जानी जाती है। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणक, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूमर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होते हैं? इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी जीवन क्या होता है। ऐसा है कि मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। अब ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। आप ये पूछ सकते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु से दूर बैठना, गुरु के साथ बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो यही वर्ड होना चाहिए, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्टोरी इन्होंने बताई है बुद्धिमान भिखारी की, उसको भी अभी पढ़ेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरीके के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। यह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था।
सत्यवान के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्होंने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था उसको, और समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वो एक बन गए थे। ठीक है, अब इसके बारे में आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, बुद्धिमान भिखारी की क्या स्टोरी होती है। दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतार नाम के दो ऋषि थे। ठीक है, वो आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जैसे कि वो भोजन करने के लिए बैठे, ये दोनों लोग भोजन करने के लिए बैठे, तो वहां पर एक भिखारी आ गया। भिखारी ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो शौनक ने कहा हम कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो आत्मा की उपासना करते हैं। कि अच्छा, तो इसका मतलब कि जो आत्मा होती है तो हर विश्व में विद्यमान है? कि हाँ हाँ, ये तो हम जानते हैं। भिखारी बोला अब जो आत्मा हो गई, अगर वो सारे विश्व में विद्यमान है, हर किसी के अंदर है, तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी विश्व का भाग हूँ। कि हाँ हाँ हाँ, तुम तो सत्य बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ऐसा है तो फिर अब तुम्हें मुझे भी भोजन देना चाहिए। तो वो भोजन से उन्हें मना नहीं कर पाए और उन्होंने भोजन उनके साथ भी शेयर करा। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो ठीक है, उनको भी भोजन मिल गया। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बात आती है व्याकरणविद पाणिनि की। ये क्या चीज है? इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे उस टाइम पे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। ठीक है, अब आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर बात हो रही है जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म का क्या है? इस युग क्या हुआ, 2500 पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जैन हुए थे। वो कौन से तीर्थंकर थे? 24 में थे। और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, जंगल में रहने लगे थे और 12 वर्ष उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी थी। उसके बाद जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर उनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी, सत्य को वो जानने वाले थे और उनका ये कहना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको अपना घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया, अर्थात वे जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। इनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। किसमें दी? इन्होंने अपनी शिक्षा जो दी थी वो प्राकृत में दी थी। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं और उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें किस तरीके का जीवन जीना होता था, कैसा इनका रहन सहन था, वो यहाँ पर बताया गया है कि जैन के नाम से जाने वाले महावीर अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए था, कभी चोरी नहीं करनी और ये उनके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और सब कुछ सिर्फ आपके शरीर पे वस्त्र होने चाहिए, उसके अलावा आपका कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। तो बहुत से लोग क्या करते थे, जो इस तरीके का नियम नहीं कर सकते थे, घर बार नहीं छोड़ सकते थे, तो क्या हो सकते थे, जो ये भिक्षु होते थे इनके लिए भोजन प्रदान करना, उनकी इस तरीके से उनकी हेल्प कर दिया करते थे। अब जितने भी व्यापारी थे वो जैन धर्म का समर्थन करते थे। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना भी पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। पहले ये इधर नहीं था, लेकिन अब ये गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही थी और इनकी जो क्या है, अब ये गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है, जो कि 1500 वर्ष पहले की यहाँ पर बात करी गई है। तो आपने बौद्ध धर्म के बारे में समझ लिया, आपने जैन धर्म के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जैन शब्द क्या होता है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिसका अर्थ विजेता होता है, जैन का अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं संघ की। संघ क्या होता है? संघ की अगर हम बात करते हैं तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना ये था कि घर का त्याग करने पर ही आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप घर में रह के, परिवार के साथ रह के आप जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने एक संघ नामक एक संगठन बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? संगठन बनाया। अब ये संगठन क्या था? जो लोग अपना घर बार छोड़कर आते थे वो यहाँ पर रहते थे।
ठीक है, अब घर बार छोड़कर आगे तो जंगल में थोड़ी ना रहेंगे, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया था कि संघ में पुरुषों और यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है कि मेल अलग रहेंगे, फीमेल्स अलग रहेंगी। जो भी व्यक्ति संघ में प्रवेश लेते थे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने, और जो लोग थे, जो अगर बच्चे हैं तो उनको अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी, दास है तो अपने स्वामी से परमिशन लेंगी, और कहीं कोई राजा के यहाँ काम करता है तो वो राजा से परमिशन लेगा, और अगर कोई स्त्री है तो वो अपने पति से परमिशन लेगी, उसके बाद ही वो वहां पर आ सकती थी। अब यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में उनका जो जीवन था वो बिल्कुल सादा हो जाता था। वो उनका ज्यादा से ज्यादा जो टाइम था वो ध्यान लगाने में, मेडिटेशन में वो अपना लगाते थे, और बाकी का जो समय था वो शहरों और गांव में जाके भिक्षा मांगते थे, और वहीं से वो अपना गुजारा करते थे। एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी आपस में, क्योंकि भाई सब लोग आपस में रहेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई भी होगी, तो उसका निपटारा करने के लिए वहां पर बैठ के भी होती थी। अब संघ में लेने वालों में कौन कौन सी जाति के लोग हुआ करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय और दास शामिल थे। इनमें से लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में भी लिखा था, कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में भी सुंदर कविताओं की रचना करी है। ठीक है, आपको संघ समझ में आ गया? संघ क्या था? संघ एक इस तरीके का बनाई हुई जगह थी जहां पर लोग अपना घर बार छोड़ने के बाद आकर रहा करते थे। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना मेडिटेशन में लगाते थे, और बाकी जो समय था वो भिक्षा मांगने में, अपना पेट भरने में, इन सब में करते थे। संघ क्लियर हो गया? अब बात करते हैं विहार की, कि विहार क्या होता था। अब जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, एक जगह नहीं रहते थे। केवल वर्षा ऋतु एक ऐसी हुआ करती थी जहां पर यात्रा करना कठिन होता था, तो वो एक जगह रुक जाते थे। तो उसके लिए क्या करते थे वो, जैसे कि अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु जो थे वो स्वयं, उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। उन्हें लगा कि हाँ भाई अब इस चीज की जरूरत है, तो फिर उन्होंने शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। विहार किसको कहा गया? जो उन्होंने शरण स्थल बनाए, शरण स्थल को विहार कहा गया। अब यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है ये, इसमें वो शरण लेकर रहते थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं लकड़ी, पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर बाद में इन्हें ईंटों से बनाना शुरू कर दिया था। भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए, मतलब पहाड़ को तोड़ तोड़ कर जगह बनाई, गुफा बनाई गई जहां पर वो आसानी से रह सकते थे, उसको विहार कहा गया। अब इसमें क्या होता था कि किसी धनी व्यक्ति, व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा ध्यान में की गई भूमि पर भी विहार का निर्माण होता था। मतलब विहार जरूरी नहीं है कि इस तरीके से बनाया जाए, कभी जैसे कि बड़े लोग हो गए, राजा हो गए, किसी की अपनी जमीन है, उसने अपनी जमीन दे दी, तो वहां पर भी इस तरीके का कोई भी विहार का निर्माण हो जाता था। अब स्थानीय व्यक्ति भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र, दवाएं लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षु उन्हें शिक्षा देते थे। मतलब जो वो चीजें उनके लिए लेकर आते थे उसके बदले में वो उन्हें क्या देते थे? शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नया धारा महायान का विकास हुआ था। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी है। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब इसमें दो थी। अब यहाँ पर आप इस तरीके से लिख, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं महायान। दूसरा क्या था? बोधिसत्व। ठीक है, इस तरीके से महायान क्या होता था? मूर्ति से रिलेटेड था। किससे संबंधित था? महायान आपका मूर्ति से संबंधित था। कि पहले आपने बुद्ध की देखी भी होंगी, सारनाथ में भी आपको बहुत सारे स्टैचूज आगे मिल जाएंगे रोड पे, जो ये बेचते रहते हैं महात्मा बुद्ध की बहुत सी तस्वीरें हैं, जो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मूर्ति से संबंधित हो गया। दूसरा क्या हो गया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। मतलब इसमें क्या हुआ था, जब
ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांत में बैठकर ध्यान साधना करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को शिक्षा देना चाहिए कि अब ये ज्ञान हमें मिल गया है तो अब ये ज्ञान दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया बोधिसत्व। अब यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी जिससे कि वो वहां पर रह सके। अब बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें दी गई है। एक तो यहाँ पर तीर्थयात्री क्या होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों पर यात्रा करते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना कि आप चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं या जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, बस जाती है, ट्रेन जाती है, लोग ग्रुप बना कर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो तीर्थयात्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। आपने सुना होगा नालंदा के बारे में। ये क्या है? श्वेत श्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, ये क्या था? सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। और इसके बारे में लिखा जाता है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त थे जिनको सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे जिससे कि युवा वृद्ध एक दूसरे की मदद करते थे। शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर आते थे। और मतलब जो द्वारपाल होता था वो भी पहले कठिन क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद ही उसे अंदर जाने की अनुमति मिलती थी जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। ठीक है, 10 में से अगर 7-8 नहीं उत्तर नहीं दे पाए तो उनको फिर अंदर जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब जीवन का चरण की यहाँ बात करिए। आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। यहाँ पर आप इस तरीके से ये बना सकते हैं, इससे आपको बहुत इजी रहेगा। ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, ये हो गया गृहस्थ आश्रम, ये हो गया वानप्रस्थ आश्रम और ये हो गया संन्यास आश्रम। ठीक है, अब जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि क्षण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? उनके विवाह कर दिया जाता था, जैसे उन्हें गृहस्थ में रहना होता था और उस आश्रम में जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब उठाते थे। वानप्रस्थ में क्या होता था? उन्हें जंगल में जाकर रहकर साधना करनी पड़ती थी। इनका एक टाइम पीरियड था, वानप्रस्थ का अलग, गृहस्थ का अलग। अब संन्यास आश्रम क्या होता था? उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये 4 आश्रम उन्होंने बताए गए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन से पूछे जाए और आगे भी चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और उनका इसी अटेम्प्ट में एग्जाम भी क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।